MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें। उत्तर प्रदेश सहारनपुर जिले में हमारे साथ है बामसेफ के कार्यकर्ता शर्मिष्ठा गौतम। आइए हम इनसे बात करते हैं कि जो बामसेफ राष्ट्रीय अधिवेशन, राज्य अधिवेशन, जिला अधिवेशन करते, इन अधिवेशनों का क्या उद्देश्य है? मैडम जी, आपका स्वागत है MNT न्यूज में। थैंक यू। बताइए, जो अधिवेशन होते हैं इनका क्या उद्देश्य है, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल और जिला लेवल पर? देखिए, जब से इस संगठन का निर्माण हुआ, ये संगठन की रणनीति में और नीति में दोनों में शामिल है कि राज्य अधिवेशन जिले पर और राष्ट्रीय अधिवेशन, ये सब का उद्देश्य क्या है। बामसेफ जो है वो संस्थागत नेतृत्व में विश्वास करता है और संस्थागत नेतृत्व में विश्वास अगर करता है तो उसका संस्थागत नेतृत्व को निर्माण कैसे करेगा, क्योंकि अधिकतर भारत में जो संगठन देखे जा रहे हैं वो अधिकतर क्या, पूरा इतिहास उठाकर हम देखते हैं तो वो व्यक्तिवाद पर आधारित है, व्यक्ति के पीछे चलने वाले लोग हैं। ऐसी स्थिति में समाज में भ्रम की स्थिति ज़्यादा पैदा हुई। जब वो लीडर बन गए, समाज का फ़ायदा तो उन्होंने लिया, लेकिन समाज को जो उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी थी, जो उनकी जिम्मेदारी थी, वो उन्होंने नहीं निभाई। उन्होंने व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए अपनी उस क्वालिटी का यूज़ किया, जबकि उनको बनाने वाला समाज ही था। इसीलिए संगठन ने ये बीड़ा उठाया कि बामसेफ संगठन संस्थागत नेतृत्व के निर्माण के साथ चलेगा और उस संस्थागत नेतृत्व को निर्माण करने के लिए जो कार्यकर्ता समाज में काम करते हैं, उनके अंदर लीडरशिप कैसे पैदा हो, वो किसी के पीछे अंधभक्त चलने वाले ना हो, उसके लिए जिला स्तर पर उन लोगों के एक तरह से ये प्रयोगशाला है। उसी तरह राज्य स्तर पर सभी जिलों से आने वाले जो कैडर तैयार होते हैं, उनकी दोबारा परीक्षा ये है कि वास्तव में वो जो जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो उनकी एक तरह से परीक्षा भी है और उनको सही लीड और मार्गदर्शन करना भी है इसका उद्देश्य। इसीलिए ये चेक एंड बैलेंस वाला मामला है कि जब तक अगर कार्यकर्ताओं को हम चेक नहीं करेंगे कि वो किस रास्ते पर हैं, संगठन के अनुसार वो कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो संस्थागत नेतृत्व का समाज में निर्माण नहीं हो सकता और बामसेफ जो व्यवस्था परिवर्तन का जो उद्देश्य लेकर चल रहा है वो भी पूरा नहीं हो सकता। इसीलिए बामसेफ ने इस नींव को इतना गहरा और मजबूती से बनाया है कि जिसे आने वाला कोई भी व्यक्ति, जो समाज में आजकल छुटपुट लोग आकर नेता बनते हैं, मीडिया और ये जो बिकाऊ मीडिया है, उसका अधिकतर देखा जाता है कि कुछ लोग अचानक से कोई घटना हुई और वो हीरो बन जाते हैं। ऐसा क्या है कि बामसेफ 40-45 सालों से काम कर रहा है, लेकिन आज भी उसका कोई हीरो वर्शिप वाला वो व्यक्ति दिखाई नहीं देता। वो इसलिए दिखाई नहीं देता क्योंकि दुश्मन ऐसा नहीं चाहता कि जो यहाँ का मूल निवासी समाज जिस आंदोलन को लेकर चल रहा है, उसका जो आंदोलन है उसके साथ लोग जुड़े, उस आंदोलन को दिशा और तेज़ी मिलेगी अगर वो लोग सही दिखाएंगे। इसीलिए ये मान्यवर काशीराम साहब ने भी कहा था कि मीडिया हमारे पक्ष में कभी नहीं बोलता, वो नहीं चाहता, वो बिकाऊ है। ऐसी स्थिति में ये ज़रूरी है कि हम जो अधिवेशन लगा रहे हैं उसमें इस संस्थागत नेतृत्व की नींव को इतना मजबूत कर दें कि कोई व्यक्ति यदि बिक भी जाता है तो समाज पर उसका प्रभाव ना पड़े, मर भी जाता है तब भी प्रभाव ना पड़े। ये चिरकाल तक चलने वाला संगठन है और हम रहे ना रहें, लेकिन ये संगठन हमेशा ऐसे ही काम करता रहेगा। अभी अधिवेशन में एक आदमी ने बोला कि बामसेफ संगठन संस्थापक काशीराम, क्या ये बात सही है कि काशीराम ने बामसेफ का गठन किया था? नहीं, इसको हम इसलिए सही नहीं कह सकते क्योंकि जब संगठन का निर्माण हो रहा था तो सबसे पहले व्यक्ति जो 3 लोग थे, माननीय दीना बाना साहब, DK खापर्डे साहब और काशीराम जी, जब इसकी पहली चिंगारी दीना बाना जी ने लगाई, वो एक शुरुआत थी, तो उस समय काशीराम जी ये भी नहीं जानते थे कि बाबा साहब क्या हैं और उनका आंदोलन क्या है, वो क्या चाहते थे। मान्यवर DK खापर्डे साहब ने ही उनको मार्गदर्शन दिया और ये कहने में मुझे हम लोगों को या संगठन को अतिशयोक्ति नहीं है कि मान्यवर काशीराम साहब के अंदर जो क्वालिटी थी, जो जो आज ये उत्तर प्रदेश में वो सत्ता के रूप में भी सामने दिखाई दे, BSP के रूप में दिखाई देते हैं, उसको मान्यवर DK खापर्डे साहब ने पहचाना और उनको वो इसलिए लेकर आए कि बाबा साहब का जो सपना था वो पूरा हो सके। तो मैं व्यक्तिवादी ना होकर स्पष्ट रूप से यदि कहूँ
तो बीच में ऐसा भी हुआ कि मान्यवर साहब व्यक्तिवाद के रूप में एक तरफ हो गए समाज से, और उन्होंने कहा कि मैंने जो बामसेफ रूपी आम को चूस कर उसकी गुठली और छिलके आपके लिए छोड़ दिए हैं, उसे आप चाहे कर कीजिए। तो क्या ऐसा स्टेटमेंट हमारे एक ऐसे व्यक्ति का जिसे समाज सर आंखों पर रखता था और जिसका परिणाम बीएसपी ने समाज में लिया है, फ़ायदा लिया है, उसके बावजूद तो ये सब चीज़ें हमें ये एक कंक्लूजन पे पहुंचाती हैं कि हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि संस्थागत नेतृत्व की नींव रखने वाले मान्यवर काशीराम साहब थे। वो सहयोगी थे लेकिन बीच में भटक गए। जो उसके बाद संगठन ने इन चीज़ों को सीखा है, उसी के कारण आज संगठन कई बार टूटा भी। लोग कहते हैं बामसेफ के बहुत सारे टुकड़े हुए, संगठन ने उन्हीं टुकड़ों से, उन्हीं समस्याओं से, उन्हीं चीज़ों से सीखा, इसीलिए संस्थागत नेतृत्व की ओर बढ़ी। ये एक दिन का परिणाम नहीं है, ये सीख का परिणाम है। जो उन्होंने कष्ट उठाए हैं, बीच में संगठन टूटा, ख़त्म हुआ, उसे फिर बनाया, एक पौधा टूट गया हो उसे फिर से पाला पोसा और आज इतना बड़ा वृक्ष खड़ा किया है जिसे विश्व जानता है। और विश्व में एक बामसेफ के संगठन को, एक सामाजिक आंदोलन का ऐसा संगठन जो जाति व्यवस्था को समाप्त करके एक समतामूलक समाज की स्थापना करना चाहता है, तो ये किसी एक व्यक्ति का आंदोलन नहीं है, ना ही किसी एक व्यक्ति का विचार है। ये हमारे महापुरुषों का विचार है जिसे संगठन आगे लेकर चला। और संगठन के जो पदाधिकारी बने हैं या जो आगे इसकी बागडोर संभाले हुए हैं, वो अपने महापुरुषों के लक्ष्य को सही प्रकार से समझे हैं, इसीलिए इस संस्थागत नेतृत्व के निर्माण को वो लेकर चल रहे हैं। ये हम मान्यवर काशीराम साहब को इसका केवल अकेला उत्तराधिकारी नहीं कह सकते। मूल निवासी महिलाओं और युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मूल निवासी महिला बहनों से मेरा एक ही कहना है, जब मैं स्टूडेंट थी तो सोचती थी कि बाबा साहब जैसा कोई उत्तराधिकारी क्यों नहीं है, और बाबा साहब भी महिलाओं पर बहुत विश्वास करते थे, लेकिन महिलाओं ने ऐसी भूमिका नहीं निभाई। जबकि हमारी बहुत सारी वीरांगनाएं ऐसी हुई, माता सावित्रीबाई फुले है, चाहे माता रमाई है, चाहे माता जिजाऊ है, झलकारी बाई है, असंख्य उदाहरण हमारे समाज में, मूल निवासी समाज में है। लेकिन आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यदि देखा जाता है, हम संपन्नता के बाद भी हमारा सामाजिक दायरा, महिलाओं का सामाजिक दायरा वो बहुत कम है, और वो उसकी रुचि भी नहीं है। उनसे बात करते हैं तो वो कहते हैं कि हमारा इधर इंटरेस्ट नहीं। मैं उन बहनों से ये कहना चाहूँगी, ये इंटरेस्ट का मामला नहीं है, ये शौक़ का मामला नहीं है। आपका जब मान सम्मान लूट रहा था तो हमारे महापुरुष उसके लिए लड़ाई लड़ रहे थे, वो अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। तो उस समय बताइए कि उस समय आप इंटरेस्ट की बात कैसे सोच सकती हैं? आप पर, हम महिलाओं पर ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है कि जितना हमारे मूल निवासी समाज के पुरुषों ने पाया है, उससे ज़्यादा इन महिलाओं ने पाया है। वो डबल गुलामों की गुलाम थी, तो इसीलिए हमारी जिम्मेदारी ज़्यादा बन जाती है। एक चेतावनी मैं ज़रूर देना चाहूँगी कि जो महिलाएं आज संगठन के साथ नहीं जुड़ रही हैं, या अपने परिवार से अपने बच्चों को, अपने भाइयों को या अपने हस्बैंड को रोक रही हैं, अपने पिता को के लिए या अपनी माँ बहनों के लिए प्रेरणा नहीं बन रही, उनके साथ ये समस्या हमेशा पैदा होगी। आने वाले वक्त में जो परिस्थितियाँ इस समय मौजूद हैं, जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समस्याएं हमारे साथ निरंतर बढ़ती जा रही हैं, उसका सबसे पहले शिकार महिलाओं को ही होना पड़ रहा है। और आने वाले समय में यदि हमें अपना आत्मसम्मान बचाना है, महिलाओं को गौरव से अपनी गाथा लिखनी है, अपनी पुराने जो हमारी महापुरुष महिलाएं हुई, जो हमारी विदुषी महिलाएं हुई हैं, जो बुद्धा के काल में महिलाएं हुई हैं, उनसे प्रेरणा लेनी पड़ेगी और उस सामाजिक क्रांति में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी पड़ेगी, वरना वो अपने आत्मसम्मान को नहीं बचा पाएंगी। वो दोयम दर्जे की ही नागरिक रहेंगी। वो जिस सम्मान की बात करती हैं, आज उनके हस्बैंड कमाते हैं तो वो उस पर ऐश करती हैं। ये समय ज़्यादा वक्त रहने वाला नहीं है। यदि आप चाहती हैं कि ये ऐसा ही हमारे लिए सुख सुविधाएँ बनी रहें, तो अपनी जिम्मेदारी संभालिए और समाज में अपना नेतृत्व दीजिए।